Hello friends, welcome in Heal Psycho Lab. Let's start the new topic of this chapter. Chapter 1, what is psychology? Development of psychology in India. Let's start it. The Indian philosophical tradition is rich in its focus on mental processes and reflection on human consciousness, self, mind, body relations and a variety of mental functions such as cognition, perception, illusion, अटेंशन एंड रीजनिंग एक्सेट्रा. तो देखिए इंडियन फिलोसफिकल का जो ट्रेडिशन था बहुत ही हमारा जो इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन जो है बहुत ही रिच है. आपने इतने सारे दर्शन वगैरह सुने होंगे जिन्होंने मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर और रिफ्लेक्शंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर. और वो योगा वगैरह में भी कई सारी चीज़ें दिखती हैं और काफ़ी पॉपुलर हुआ है अभी. जैसे जो सेल्फ पे ध्यान देता है, माइंड बॉडी पे रिलेशन पे ध्यान देता है कि दोनों का रिलेशन है ना. वैरायटी ऑफ मेंटल फंक्शन जैसे कॉग्निशन पे ध्यान देना, परसेप्शन पे ध्यान देना, इल्यूजन्स पे काम करना, अटेंशन, रीजनिंग एक्सेट्रा. बट अनफॉर्चुनेटली philosophical roots in Indian tradition have not influenced the development of modern psychology in India. लेकिन ये जो philosophical roots थे इंडियन ट्रेडिशन के ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया को. The development of the discipline in India continues to be dominated by Western psychology. आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में कहीं ना कहीं वेस्टर्न साइकोलॉजी ज़्यादा डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू द इंडियन साइकोलॉजी. ऑल्दो सम अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ. हालांकि कुछ इसके ऊपर काम किया गया है आजकल के टाइम पे. डिपार्चर बोथ विद इन द कंट्री एंड द अब्रॉड, दोनों साइड से. जैसे आजकल आप देते हैं अब हमारे देश में जो है योगा डे मनाया जाता है ना. आई थिंक दैट्स 21 जून आई थिंक ना. सो दैट्स अ योगा डे मनाया जाता है. और आजकल जो है योगा से रिलेटेड या मतलब मेडिटेशन से काफ़ी चीज़ें रिलेटेड जो है अब जो है साइकोलॉजी में अटेम्प्ट हो रही हैं. तो दीज अटेम्प्ट्स हैव ट्राइड टू स्टेब्लिश द ट्रूथ वैल्यू ऑफ वेरियस असर्शन इन इंडिया फिलोसफिकल ट्रेडिशन थ्रू साइंटिफिक स्टडी. तो काफ़ी चीज़ों को लिया जा रहा है, काफ़ी असर्शंस लिए जा रहे हैं इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन से साइंटिफिक वे में. ओके, सो द मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बिगन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी. अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अभी तक हमने बात करी थी कि वेस्टर्न कल्चर में की साइकोलॉजी का कैसे इवॉल्व हुआ, लेकिन अब हम बात करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में. तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी था, मैंने पहले भी बताया कि साइकोलॉजी हैज़ जनरेटेड फ्रॉम द फिलोसफी. तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी था, ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जिसका फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया. और पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिश यहीं पे की गई 1915 में. ये इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट से समझिएगा इसको, ठीक है. नेट वगैरह में बहुत पूछते हैं. Calcutta University started the first department of psychology in the year 1960 and another department of applied psychology in 1938. तो सबसे पहले तो उन्होंने एक 1960 में एकदम फिलोसफिकल से अलग करके एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई. पहले तो इसका सिलेबस अलग किया गया, उसके बाद जो है 1960 में इसकी लेबोरेटरी स्टेब्लिश की गई कलकत्ता में. और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लाया गया अप्लाइड साइकोलॉजी इन 1938. अगर नहीं पता तो उन बच्चों के लिए बता देती हूँ व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी. वो साइकोलॉजी जो प्रैक्टिकल यूज में काम आती है ना, प्रैक्टिकल होती है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड साइकोलॉजी. So the beginning of the modern experimental psychology at Calcutta University was greatly influenced by the Indian psychologist and that is called Dr. N.N. Sen Gupta. इन्होंने स्टार्ट किया था डॉक्टर N.N. Sen Gupta ने, who was trained in USA in the experimental tradition of Wundt. तो इन्होंने किसके अंडर मतलब किसके उसमें ट्रेंड हुए थे? यूएसए में एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ वुंडेट. अब बताइए वुंडेट ने कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिया था? तो दैट वाज अ स्ट्रक्चरलिज्म. याद है ना, जर्मनी में इन्होंने पहली लेबोरेटरी स्टेब्लिश की थी लेब्जिक में ना 1879 में. फिर उसके बाद जो आए प्रोफेसर जी बॉस, हु ट्रेंड इन फ्रॉडियन साइको एनालिसिस, अनदर एरिया विच इन्फ्लुएंस द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. तो फ्रॉइड आपको पता है साइको एनालिसिस के लिए बहुत फेमस है, नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर द अब्रॉड. तो ये जो जी बॉस थे ये इसमें ट्रेन हुए साइको एनालिसिस में और इन्होंने इसको डेवलपमेंट किया इंडिया में. सो प्रोफेसर बोस स्टेब्लिश इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन. तो इन्होंने स्टेब्लिश की इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन इन 1922 में इसको स्टेब्लिश किया गया. कहाँ पे किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर. मैसूर मीन्स कर्नाटका. एंड पटना वर द अर्ली सेंटर्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन साइकोलॉजी. तो ये पहले मैसूर और पटना ये अर्ली टीचिंग सेंटर्स थे रिसर्च में, साइकोलॉजी में. From this modest beginning, modern psychology has grown as a strong discipline in India. और धीरे धीरे जो है ये एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के रूप में उभरा है इंडिया में. और आजकल आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके और साइकोलॉजी को लेके बहुत ही अच्छा वो बन गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है. और आजकल लोग, और कोविड के टाइम पे तो वैसे ही लोग मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं.
तो यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने रिसर्च सेंटर्स एंड और बहुत ज़्यादा खुलने लगे। दे आर 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी, तो 2 सेंटर जो बहुत फेमस हुए, सपोर्ट किए गए यूजीसी के द्वारा। तो पहला था उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, that is it is in Odisha, and the second is University of Allahabad which is in UP। तो ये 2 सेंटर एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी में यूजीसी ने स्टेब्लिश किए, और जिसमें से 70 यूनिवर्सिटीज़ ने क्या ऑफर किया, कोर्स इन साइकोलॉजी। हालांकि अब तो बहुत बढ़ गया है, आई थिंक दिस इज अ प्रीवियस डाटा, बट जो इसके हिसाब से वो मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं दुर्गानंद सिन्हा, ये एक इंसान थे, इन्होंने एक बुक लिखी साइकोलॉजी पे, इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, पब्लिश्ड इन 1986, ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस इन इंडिया इन 4 फेजेस। तो इन्होंने, दुर्गानंद सिन्हा ने एक बुक लिखी साइकोलॉजी में, जिसमें इन्होंने बात की कि अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इंडिया, उन्होंने एक एक्सपीरियंस पब्लिश किया अपने, कि किस तरह से हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी और एज अ सोशल साइंस इंडिया में जो है, मतलब नाउ इट्स गोइंग टू बी हैविंग द 4 फेजेस इन इंडिया रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो मतलब एक्चुअली किस तरीके से फेजेस उभरे हैं इंडिया में, या किस तरीके से आगे होगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट फेज, अब चारों फेज की बात वो कर रहे हैं। तो पहला फेज जो है, इंडिपेंडेंस वाज अ फेज विद एम्फसाइज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड साइको एनालिटिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च विद प्राइमरी रिफ्लेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन इन वेस्टर्न कंट्री। तो पहला फेज क्या कहता है कि जब हमारा देश का इंडिपेंडेंस हुआ था, तब से उन्होंने उस पर किस पे एम्फसाइज करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिकल और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च पे। और इसमें प्राइमरली किस चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, डिसिप्लिन इन दी वेस्टर्न कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन इन वेस्टर्न कंट्री। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की। द सेकेंड फेज टिल द 1960s वाज अ फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी। ये फेज था एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया इनटू द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ड्यूरिंग दिस फेज इंडियन साइकोलॉजिस्ट showed a desire to have an Indian identity by seeking to link Western psychology to Indian context। तो अब वो चाहते कि एक इंडियन की आइडेंटिटी को भी, मतलब वो वेट कर रहे थे कि भाई इंडियन आइडेंटिटी जो है, अब वो जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी में इंडियन कंटेक्स्ट को भी शामिल किया जा सके। सो दे डिड दिस बाय यूजिंग वेस्टर्न आइडिया टू अंडरस्टैंड इंडियन सिचुएशन। तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया कि वेस्टर्न आइडियाज़ को इंडियन सिचुएशंस में अप्लाइड करके देखा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की इंडिया के हिसाब से, इंडिया के कंटेक्स्ट के हिसाब से। However, psychology in India sought to become relevant for Indian society in the past 1960 phase of problem-oriented research। तो साइकोलॉजी इन इंडिया थी, वो एक बहुत ही रिलेवेंट पार्ट बन गई थी इंडियन सोसाइटी का 1960 के आसपास आते आते। ये एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च बन गई थी, एंड साइकोलॉजिस्ट बिकम मोर फोकस ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब साइकोलॉजिस्ट जो और ज़्यादा फोकस हो गए थे कि इंडियन सोसाइटी की क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। फर्दर, द लिमिटेशन ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न साइकोलॉजी ऑफ अवर सोशल कंटेक्स्ट वर ऑल्सो रियलाइज। अब प्रॉब्लम यही आ रही थी कि जो हमारा देश जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और यहाँ की चीज़ें, बिलीफनेस हमारे कलेक्टिव कल्चर है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो इंडिविजुअल कल्चर है। तो कैसे जो है, ये जो है लिमिटेशंस को, क्योंकि एक लिमिटेशन थी कि भाई कैसे हम डिपेंडेंस ख़त्म कर सकें, और कैसे हम वेस्टर्न साइकोलॉजी को सोशल कंटेक्स्ट में, इंडिया के सोशल कंटेक्स्ट में अप्लाई कर सकें। तो लीडिंग साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। तो इन्होंने इसके ऊपर क्या, किसके ऊपर वो डाला, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च विच इज़ द रिलेवेंस टू अवर सिचुएशन, जो हमारे सिचुएशन के लिए रिलेवेंट हो। द सर्च फॉर अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया लेड टू द फेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन, यानी इंडिया के कंटेक्स्ट में जिसे पढ़ाया जा सके, which started during the late 1970s. Beside rejecting the Western framework, India psychologists stressed the need for developing an understanding based on a framework which was culturally and socially relevant। अब देखो, हम rather than हम वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है उनको, वेस्टर्न फ्रेमवर्क को रिजेक्ट करने की जगह इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने किस पे स्ट्रेस डालने की कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन अ फ्रेमवर्क विच वॉज कल्चरली एंड सोशली रिलेवेंट, जो इंडिया के लिए कल्चरली और सोशली रिलेवेंट हो। तो दिस ट्रेंड वॉज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन सम अटेम्प्ट्स टू डेवलप साइकोलॉजिकल अप्रोच बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन साइकोलॉजी। तो इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते करते कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस सामने आई जो इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन साइकोलॉजी के पे बेस थी, विच केम फ्रॉम अवर एंशिएंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। जो किस पे बेस थी, हमारे जो पुराने टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनके ऊपर।
Thus, this phase is characterized the development in indigenous psychology. हालांकि ये जो phases थे, ये जो characterized by थी indigenous psychology थे, यानी इंडिया के context से थे, which originated from the Indian culture context and was relevant for society and Indian psychology based on the Indian traditional knowledge system. और वो किसके ऊपर based था? Indian traditional knowledge system पे based था. While this development continues, psychology in India is making significant contribution to the field of psychology in the world. और इसी के पैरेलली जो है इंडिया ने काफ़ी इसके ऊपर इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया इन द साइकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज़ बिकम मोर कंटेक्चुअल एम्फोसाइजिंग द नीड फॉर डेवलपिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जिसके बेसिस पे कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी स्टेब्लिश हुए विच आर रूटेड इन आवर ओन सोशल एंड कल्चर कंटेक्स, जो इंडिया के सोशल और कल्चर कंटेक्स से रिलेटेड थे. अलॉन्ग साइड वी ऑल्सो फाइंड दैट द न्यू रिसर्च स्टडीज इन्वॉल्विंग इंटरफेसेस विथ न्यूरोबायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंस आर बीइंग कैरिड आउट. तो इसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो न्यू रिसर्च जो है उन्होंने स्टडी किया इंटरफेसेस एंड इसके बाद कुछ नए कंटेक्स लेकर आए न्यूरोबायोलॉजिकल और हेल्थ साइंस को भी कैरिड आउट किया गया. अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. साइकोलॉजी इन इंडिया इज नाउ बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज. अब देखो साइकोलॉजी इट्स सो वास्ट एरिया. सो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन सी ब्रांचेस हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड होने लगा डाइवर्स प्रोफेशनल एरिया में. नॉट ओनली हैव साइकोलॉजिस्ट हैव वर्किंग विद चिल्ड्रन हैविंग सोशल प्रॉब्लम्स, दे आर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, in corporate organization in the HRD and advertising departments in sport directorates and in the development of sector and in IT industry. हर जगह साइकोलॉजिस्ट जो है आजकल डिमांड में है. सो ये जो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ. थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इट. थैंक यू.